नमस्कार दोस्तों, हिंदी की पहली क्लास आज से शुरू। हर दिन आपको हिंदी की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पार्ट 1 आज हिंदी का शुरू करने जा रहे हैं। आपको लेखपाल, पुलिस, एसएससी जीडी, टेट, सीटेट और यहाँ तक कि बीटीसी और बीएड का जो सेमेस्टर क्लासेस होता है वो, उसके साथ बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, और जहाँ भी हिंदी की जरूरत होती है दोस्तों, आज से आपकी हिंदी की सारी परेशानी खत्म। लगातार वीडियो देखते रहो दोस्तों, एक एक चीज टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ा डालेंगे पूरी ट्रिक के साथ। आज हम लोग भाषा देखेंगे, लेकिन जब हम अलंकार, समास, छंद पढ़ेंगे तो इतने बेहतर ढंग से ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों कि चाह के भी आप भूल नहीं पाएंगे। सपने में भी आपको हिंदी पढ़ाते हुए हम नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है, पूरा जान लगा के पढ़िएगा। देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ है हिंदी की भाषा। सुनिएगा, हिंदी में भाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भाषा जो होता है उसके बारे में एग्जाम में इस पूरे पोर्शन से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन उठता रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे गए हैं और यहां पूछता है कि बताइए भाषा का संस्कृत में क्या सूत्र दिया गया है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो सूत्र होता है भाषते इति भाषा, यानी जो हम बोलते हैं, जो हम व्यक्त करते हैं, उसे ही कहा जाता है भाषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आता है कि भाषा जो होती है, तो हम बोलते हैं तो अपनी भाषा को लिखते भी हैं। तो हमारी हिंदी को लिखने की भाषा जो होती है वो देवनागरी है। देवनागरी में 52 वर्ण मतलब अक्षर, देवनागरी में कुल 52 अक्षर होते हैं। और सुनिएगा, देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, और देवनागरी का जो स्टार्ट हुआ था, जो जन्म हुआ था, वो गुजरात से हुआ था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ध्यान देतिएगा दोस्तों। और सुनिएगा एक बात दिया है, पहला स्टार आया है। अब स्टार बाय स्टार, टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस। भाष धातु में पहली बात की भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो ये बना है भाष धातु से। भाष धातु संस्कृत में आती है। तो भाष धातु में आप प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है किसी शब्द के। ठीक है, तो आप प्रत्यय लगा दें भाष धातु में तो बनती है भाषा। लगाने से क्या बनती है? भाषा बनती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। आगे है कि फिर पूछा है भाष माने होता क्या। ये भाष धातु में भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक, बोलना या अपनी वाणी को व्यक्त करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखिएगा आगे दिया है भाषा की मूल इकाई। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहते हैं कि सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और अच्छा परसेंटेज उठे। हर एग्जाम में कम से कम इतना हिंदी में 30 हिंदी में कम से कम आपका 29 प्लस ही रहना चाहिए, माइनस नहीं जाएगा। जितना हम पढ़ा देंगे दोस्तों, आप 30 में 30 कर सकते हैं। ठीक, तो आप लगातार बने रहें, किसी न किसी एग्जाम में आपको सफलता क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि हम अभी बीच में हो तब तक कोई एग्जाम आ जाए, लेकिन जिस दिन दोस्तों इसको खत्म कर देंगे, जल्दी से जल्दी हम टॉपिक्स खत्म करेंगे। जो ही खत्म होगा आप एग्जाम में अपने को तौल लीजिएगा, आपको लगेगा कि हाँ पूरा हमारे अंदर क्षमता आ गई एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, तो देखिएगा आगे है, भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा की मूल इकाई आपको बतानी है ध्वनि होता है। और लघु इकाई, लघु मतलब छोटी, भाषा की छोटी इकाई होती है शब्द। शब्दों के मेल से ही हम एक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो लघु इकाई होती है शब्द। कंफर्म हो गया। अब सुनिएगा, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये अभी हाल ही में एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में या जूनियर असिस्टेंट में आया था। ठीक, तो पुलिस वाले, आर्मी में तो हिंदी आती नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहें। तो आप केवल आर्मी के एग्जाम तो देंगे नहीं, कई तरह के एग्जाम आप देते रहते हैं, तो तैयारी अच्छे से करें। तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, शौर सैनी अपभ्रंश से। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, अगला है भाषा जो भाषा होती है, ये संरचनात्मक अमूर्त व्यवस्था है। संरचनात्मक अमूर्त व्यवस्था है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा जो होती है वो कैसी व्यवस्था है? अमूर्त व्यवस्था है, और ध्वनि प्रतीकों के द्वारा इसे मूर्त किया जाता है। मूर्त मतलब विजिबल मतलब देखने योग्य, जानने योग्य। ठीक, ध्वनि प्रतीकों के द्वारा इसे मूर्त किया जाता है। अगला आता है कि भाषा के लिए राजभाषा आयोग बनाया गया था संविधान के में। ठीक है, तो संविधान में राजभाषा आयोग जो था कब बना था, तो ये देखिए राजभाषा आयोग 1955 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तैयार रहिएगा, आगे देखिएगा, मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, देखते रहिए। नेक्स्ट आता है भाग 17।
भाग 17 क्या है? संविधान में भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 के पहले पार्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताई गई है। समझ में आ रही है बात? हिंदी को भारत की राजभाषा बताई गई है। और लिपि जो हमारी है, इसमें लिपि ये देवनागरी बताई गई है। लिपि मतलब लिखने की भाषा, देवनागरी बताई गई है। और उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी का विकास क्रम बाय क्रम संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बताया गया है? तो 343 से 351 तक हिंदी का विकास बताया गया है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखिएगा, हिंदी का प्रारंभिक रूप शुरुआती रूप जो होता है उसको क्या कहा जाता था? तो उसको अवहट्ट कहा जाता था। आज हम लोग हिंदी बोलते हैं, पुराने समय में उसको अवहट्ट बोला जाता था, प्राकृताभाष बोला जाता था, या पुरानी हिंदी बोला जाता था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हिंदी का प्रारंभिक रूप ही अवहट्ट है। ये एग्जाम में फंसा हुआ क्वेश्चन है। जितने दोस्तों क्वेश्चन हमने रखे हैं सब एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रही हैं, एकदम मजाक मत करिएगा पढ़ाई से। अपने कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ पाना है, माँ बाप पे अब बोझ नहीं बनना है, तो थोड़ा मेहनत कर दीजिए। आप इतने काबिल जरूर हो जाएंगे कि हिंदी से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। समझ में आ गई? देखते रहिए। तो अवहट्ट हो गया, प्राकृताभाष हो गया, कंफर्म हो गया, और पुरानी हिंदी हो गया। दूसरी चीज, विश्व में हमारी हिंदी जो होती है वो बोलने के आधार पर किस नंबर पे आती है? यानी बोलने के आधार पर हिंदी को किस नंबर पे रखा गया है? तो वो आता है तीसरे नंबर पर, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। पहले नंबर पर आता है, आपका जानते हैं कि इंग्लिश होता है, और दूसरा होता है चीन का मैंदारिन भाषा। समझते होंगे, इतना पता होगा, नहीं जानते तो अब जान लीजिए। पहले पर अंग्रेजी होती है, यूएस इंग्लिश, और उसके बाद आता है मंदारिन चीन का, और तीसरे पर आता है हिंदी, तीसरी भाषा। समझ में आ गई? तैयार रखिएगा। नेक्स्ट आगे है खड़ी बोली का अन्य नाम। खड़ी बोली जो होती है उसको अन्य क्या नाम दिए गए हैं? तो उसको दिया गया है मानक भाषा या परिनिष्ठित हिंदी। दो नाम याद रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली को मानक भाषा या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आगे है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान में कितनी सूचियां होती है? टोटल 12 अनुसूचियां होती है ना। 12 अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, और उनमें से हिंदी भी एक भाषा है। तो केवल हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। केवल हिंदी भाषा को पकड़ लें अगर, तो केवल हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो अब हम इन बोलियों को आपको दिखा देते हैं और 5 उपभाषाएं भी दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट स्क्रीन का लास्ट में आप ले लीजिएगा, लास्ट में हम हट जाएंगे स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयारी करिएगा दोस्तों। ठीक है, देखते रहिए। अरे सब लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, देखते रहिएगा, आप कई जगह पे कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे, करने दीजिए कॉपी पेस्ट, आपका विकास होगा, नौकरी आपकी लगेगी। हमको कोई मतलब नहीं किसी से, हमको आपसे मतलब है, आपकी नौकरी लगनी चाहिए। जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, नौकरी आपकी लगवा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे दोस्तों। आप पूरा हमारा प्लेलिस्ट देखिए, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ का पूरा चल रहा है। उधर अब हिंदी शुरुआत हो गई, करंट अफेयर भी शुरू कर चुके हैं, पूरा चल रहा है करंट अफेयर्स। उसके बाद ग्रामीण समाज हम शुरू करने जा रहे हैं लेखपाल के लिए। ठीक, और उसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हैं रीजनिंग भी शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो हर तरह का आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा बॉक्स मिलेगा आपको, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक, सारा हमारे बोझ छोड़ दीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए आगे, तो 5 उपभाषाएं 18 बोलियां। 5 उपभाषाएं क्या हैं? ये रही 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, खस या पहाड़ी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो सुनिएगा, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी की बोलियां आती हैं? हमने 18 बोलियां लिखी हैं, तो इसमें कुछ बोलियां लिखी भी गई हैं और कुछ बोलियां फालतू थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं देख लीजिए, जो हमेशा एग्जाम में फंस रहे हैं। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कौरवी, खड़ी बोली का नाम कौरवी भी वहां पे बोला जाता है। दूसरा ब्रजभाषा पता होगा, मथुरा साइड में बोला जाता है, पश्चिमी हिस्सा आता है भारत का, तो वहां पर ब्रजभाषा हो गई। फिर हरियाणवी यानी हरियाणा साइड बोले जाने वाली भाषा, और हरियाणवी का दूसरा नाम होता है बंगारू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद बुंदेली, कन्नौजी, यानी पश्चिमी हिंदी में ये आपकी बोलियां हो गई, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। समझ में आ गई? अब देखिएगा, अगला है पूर्वी
पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, 3 तरह की बोलियां इसमें आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट करता है, बोलता है कि बताइए छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको 5 ऑप्शन यही दिख रहे हैं, 5 नाम दिख रहे हैं, 5 उपभाषाएं। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों आता है। जो पूछेगा आपका आंसर बनना चाहिए। अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के 4 पोर्शन तोड़े गए हैं, 4 पोर्शन बांटा गया है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो ये देखिए, पूर्वी राजस्थान में आता है ढूंढाड़ी या जयपुरी, ये भाषा का नाम है, वहां की बोली का नाम है ढूंढाड़ी या जयपुरी, हाड़ौती और अहिरवाटी। हाड़ौती दोस्तों 50 दफा एग्जाम में पूछ चुका है, तैयार रहिएगा इसके लिए। तो पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती और अहिरवाटी इतनी बोलियां मिलती हैं। नेक्स्ट आता है पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी, ये नाम याद करिए दोस्तों। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी, ये पश्चिमी हिंदी हो गया आपका। नेक्स्ट है उत्तरी हिंदी। उत्तरी जो आपका हिंदी नहीं, उत्तरी राजस्थानी हिंदी जो होती है उसका होता है मेवाती, यानी उत्तरी राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है उसको मेवाती बोलते हैं। और दक्षिणी राजस्थानी जो होता है, दक्षिणी राजस्थानी हिंदी जो होती है वो मालवी भाषा है, वहां की मालवी नाम की बोली होती है। इतनी बात समझ गए? पूरा दोस्तों तैयार कर लीजिएगा कौन कहां बोला जाता है। और सुनिएगा, बिहारी हिंदी की बात करते हैं। बिहार में जो हिंदी बोली जाती है, हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन सी हैं? तो भोजपुरी है, मगही है, मगही का दूसरा नाम मगधी भी होता है, मगध साइड में बोला जाता है, मगही है और मैथिली है। ठीक है, तो नाम याद कर लेंगे। बिहारी हिंदी में आता है भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक, मगही को मगधी भी कहा जाता है, कंफर्म। और खस या पहाड़ी हिंदी, खस या पहाड़ी हिंदी, पहाड़ों पर बोले जाने वाली भाषा, पहाड़ी भाषा जो होती है उसको देखिएगा, पहाड़ी भाषा को खस भी कहते हैं। ठीक, नाम याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल साइड की जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ये भाषाएं बोली जाती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। कंफर्म हो गया? अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन है, छोटी सी बात है कि हिंदी भाषा का जन्म, ठीक है, हिंदी, यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं हिंदी, हिंदी भाषा का जन्म। हिंदी भाषा का जन्म जो है ये कैसे हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है? तो हिंदी भाषा का स्टार्ट हुआ है संस्कृत से। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, जननी माने माता। ठीक, तो हिंदी की अगर पूछते कभी हिंदी की माँ कौन है तो आंसर आएगा संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत पहली होती है, इसका पैदाइश हुआ है संस्कृत से, हिंदी की पैदाइश संस्कृत से हुई है। उसके बाद संस्कृत से ये बदल के बना पाली, पाली से बदल के बना प्राकृत, प्राकृत से बदल के बना अप्रभंश, और अप्रभंश से बदल के अब क्या हो गया है? हिंदी। अब हम लोग उसको हिंदी बोलते हैं। समझ में आ गए दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। ये हमने भाषा से क्वेश्चन उठाया था, पार्ट 1 था। अब इसके बाद कल हम साहित्य से कुछ क्वेश्चन उठा लेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास से, और उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक्स मिलते चलेंगे पूरा आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लें और वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। सबको जरूरत है हिंदी पढ़ने की, और इसके बाद जितने भी हम क्लासेस सब देने जा रहे हैं आपको, सब तैयार करते चलिएगा दोस्तों। ठीक, आपकी नौकरी में भरपूर साथ देंगे आपका, बस आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा स्क्रीन से हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिए दोस्तों? ठीक, अगर नहीं ले पाए तो थोड़ा बैक करके पुश करके ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, हिंदी के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, हिंदी की कई पार्ट्स अब आने शुरू हो जाएंगे, लगातार हिंदी का सारा डाउट ही हम आपका खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। धन्यवाद एंड टेक केयर।